एवरीवन, आज संख्याओं से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो दो क्वेश्चन बता रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो सबसे पहले हम दो संख्या मान लेंगे, दो चर में मान लेंगे कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। लिखेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x मान लिए और दूसरी संख्या को y मान ले रहे हैं। यह आपका दूसरी संख्या हो जाएगा y। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल दे दिया है 8 और अंतर भी दिया है 2। क्रमशः कह रहा है क्रम से, यानी कि योगफल दिया है 8, अंतर दिया है 2। आपका प्रथम शर्त कह रहा है, लिखेंगे जो भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्रम के अनुसार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। प्रथम शर्त कह रहा है क्वेश्चन, लिखेंगे प्रथम शर्त दोनों संख्याओं का योगफल दिया है 8, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 8। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे। अब कह रहा है कि अंतर 2 है, यानी कि द्वितीय शर्त है आपका। द्वितीय शर्त लिखेंगे कि द्वितीय शर्त x माइनस वाई बराबर 2। यह आपका समीकरण दूसरा हो गया। यहाँ से संख्याएं ज्ञात करना है, यानी कि x और y का मान आपको निकालना है। तो इसको आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी से, देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ निगेटिव में है, y से y कट जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो ये y का मान, y और y कट सकता है और x का मान आप निकाल सकते हैं। इसलिए हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ा है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 8। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, y से y कट गया, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा, इक्वल टू 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। यहाँ से आप इसको कटा सकते हैं 5 टाइम में, यानी कि x का मान कितना हो गया, 5। अब y का मान कैसे हम लोग निकालेंगे, तो x का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान भी निकल सकता है। तो समीकरण 1 में हम x का मान रख रहे हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जहाँ x है वहाँ पे हम 5 रखेंगे तो 5 प्लस वाई बराबर 8। ये हो गया 5 प्लस वाई इक्वल टू 8। वाई इक्वल टू, अब 5 को जब इस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, पॉजिटिव में है तो निगेटिव में, यानी कि y का मान कितना आ गया, 8 में से 5 जाएगा 3। यहाँ पे आपका x का मान निकल गया, यहाँ आपका निकल गया y का मान। और संख्या कह रहा है कि संख्या क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं लिख देंगे यहाँ पे। इसलिए संख्याएं बराबर 5 और 3। यह आपका पहली संख्या, यह आपकी दूसरी संख्या। लिखेंगे जब भी आप लोग सॉल्व करेंगे पेपर में, तो पेपर में सॉल्व करने का ये तरीका है कि शर्त अगर कह रहा है तो आप शर्त को लिखेंगे, द्वितीय शर्त, प्रथम शर्त, जो भी शर्त दिया रहेगा आप इसे डिनोट करेंगे, दिखाएंगे कि आप एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। लिखने का जो सही तरीका है आप लोगों का ये है। आंसर है, आंसर को बॉक्स में कर देंगे ताकि एग्जामिनर देखे आपका आंसर, और ये सही तरीका है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, इसी आधार पे है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योगफल दिया है 24, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं क्या होंगी। इसमें भी शर्त दिया है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है,
तो संख्याएं क्या होंगी। सेम जैसे पहले वाले में माने हैं दो संख्या, इसमें भी दो संख्या मानेंगे। लिखेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। प्रथम शर्त कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 दिया है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्रथम शर्त। लिखने का तरीका आप लोग देखेंगे, सही सही से लिखेंगे। प्रथम शर्त कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, तो मान लेंगे कि पहली संख्या x माने है, दूसरी संख्या y माने है, दोनों को हम प्लस किए हैं, योगफल कह रहा है बराबर 24। या यहाँ से आप x का मान भी निकाल सकते हैं, x बराबर 24 और ये माइनस y। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब द्वितीय शर्त में कह रहा है, द्वितीय शर्त लिखेंगे, लिखा है कि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। मीन्स पहली जो संख्या है दूसरी संख्या y है, इसकी दोगुनी है, इनकी 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आपका ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। x का मान कितना आ गया 2x। समीकरण 1 में x का मान हम लोग रख देंगे, या लिखेंगे कि समीकरण 1 से व समीकरण 2 से x के मानों की तुलना करने पर x के मानों को तुलना कर देंगे समीकरण 1 में भी और 2 में भी। देख रहे हैं कि x बराबर दिया है 24 माइनस y, यहाँ दिया है x बराबर 2y, x इसके भी बराबर है और x 2y के भी बराबर है। यानी कि जब हमारा RHS पार्ट इक्वल है, LHS पार्ट इक्वल है, तो इस आधार पे हम इसको इसके बराबर अब कर सकते हैं, या x का मान भी हम यहाँ रखेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे 24 माइनस y बराबर 2y। y को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 2y प्लस y। इसको आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3y, 3 से इसको कटा देंगे 8 बार में, तो y बराबर आ गया आपका 8। ये y का मान निकल गया। अब आपको x का मान निकालना है, तो इजी है कि x का मान कैसे निकलेगा। समीकरण 1 में भी आप मान रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं y का मान। तो अगर 2 में हम रख रहे हैं, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये आप मान रखेंगे 8, तो x बराबर होगा आपका 2 गुणे 8 बराबर 16। अब यहाँ से आप जांच भी कर सकते हैं कि क्या पहली संख्या दूसरी संख्या के डबल है अथवा नहीं है। तो देख रहे हैं कि ये पहली संख्या दूसरी संख्या का डबल है, 8 का डबल 16 आ गया। तो ये आपका जांच करने का तरीका भी हो गया। लिखने का तरीका आप लोग ध्यान देंगे कि प्रथम शर्त द्वितीय शर्त, शर्त के अनुसार आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं क्या होंगी यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए संख्याएं बराबर 16 तथा 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग सही तरीके से लिखते रहेंगे। थैंक यू।